जब जगन्नाथ का अपमान होगा, जब उड़ीसा में भयंकर तूफान आएगा, तब जगन्नाथ मंदिर का पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा, जिसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला चालू हो जाएगा। नई नई बीमारियां फैलेंगी जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। पुस्तक में यह भी लिखा है कि आने वाले समय में मक्का मदीना में एक ऐसा युद्ध होगा जिससे वो सारा नष्ट हो जाएगा और कोई मुसलमान इस दुनिया में जीवित नहीं बचेगा, वगैरह वगैरह। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। यूट्यूब पर जाइए, आपको बहुत से ऐरे गहरे नत्थु खैरे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे डराने के लिए। सालों को शर्म नहीं आती भविष्य मलिका जैसे पवित्र ग्रंथ का दुरुपयोग करते हुए। सालों ने बच्चों को डरा के रखा हुआ है। बच्चे छोड़ो, बड़े भी डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं उनके साथ क्या होगा, उनके करियर के साथ क्या होगा। उन्हें लग रहा है कि जब हमें मरना ही है तो हम काम क्यों करें। सब डरे हुए हैं। YouTube पे व्यूज के चक्कर में इन लोगों ने सबका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हैरानी वाली बात तो यह है कि रिसर्च कर रहा था तो इस पर हमारे छोटू ने भी वीडियोस बना रखी हैं। भरा पड़ा है चैनल, दुनिया के सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं हमारे छोटू ने। चलो इस टॉपिक पर ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोला इसने, पर दूसरे क्रिएटर्स ने तो बिल्कुल सत्यानाश करके रखा हुआ है। ओवर रिएक्ट, OMG। इन्हें देख देख के सबकी फटी पड़ी है। रिलैक्स बॉयज एंड गर्ल्स, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने वाला आपको। देख लेते हैं ये वाला साल, अगले वाला साल भी देख लेते हैं, और इसके बाद फ्यूचर में आप इस चैनल पर आकर कमेंट करोगे भाई थैंक यू, आपने सही बोला था। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी तो मैं आपको डरा रहा था, ऐसा क्या होगा मुझे। देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वक्त आ चुका है इस प्रोपेगेंडा और भविष्य मलिका के नाम का गलत इस्तेमाल करके चल रहे इस फ्रॉड को एक्सपोज करने का। मैंने कुछ दिन पहले 20 रुपए का दाम रखने वाली एक पुस्तक को खरीदा, वो भी 200 रुपए में। वो सामने पड़ी है, उधर दिखा नहीं सकता। मैंने इस पुस्तक को पूरी रात बैठकर पढ़ा, पर मैं बता दूं कि इस पुस्तक में शायद 101 पन्ने हैं, लेकिन कंटेंट सिर्फ 15 से 18 पेजेस का है, और 101 पन्नों तक जानबूझकर इस बुक को खींचा गया है, इस कंटेंट को खींचा गया है। बार बार वही लाइनें रिपीट हो रही है, बार बार वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये बुक मैक्सिमम 15 से 20 पेजेस की है, बस इसे जानबूझ के 101 पेजेस तक खींचा गया है। मैं इस पर वीडियो तो जरूर बना दूंगा। एक और बात, बाकी आगे संभाल लेना। हजारों क्रिएटर्स और पंडित जी मेरे पीछे पड़ेंगे, तो देख लेना भाई बाकी आप। इस प्रोपेगेंडा के पीछे ये आदमी है, थोड़ा सा ब्लर कर देता हूं इसे, केस वेस ही ना ठोक दे। वैसे केस ठोकेगा तो फंसेगा तो खुद ही, सबूत पेश नहीं कर पाएगा यह कोर्ट में। एक शहर है काशी, उसमें एक पंडित जी रहते थे जिसका नाम था नाथ। चीजों को जोड़ो समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट में इसका नाम नहीं ले सकता हूं, आप समझ लेना। तो समझ में आ ही गया होगा आपको, लेकिन पंडित शब्द हमारे लिए काफी सम्माननीय है, तो मैं इस शब्द को बीच में नहीं लाऊंगा। मैं इनको सीधा नाथ जी बोलूंगा, समझ लेना आप। नाथ जी, आप मोटी रकम छाप रहे हो किताबें महंगे दामों पर बेचकर। माफ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो आपकी बुक है जिसे आप ऊपर भविष्य मलिका पुराण के नाम पर बेच रहे हो और दबा के छाप रहे हो, इस किताब के ऊपर से भविष्य मलिका पुराण जैसे पवित्र शब्द को हटाकर आप अपना नाम लिख लीजिए। चाहे इस बुक का नाम जो मर्जी लिखो, पर भविष्य मलिका का नाम इस्तेमाल मत कीजिए। और यह बात मैं नहीं कह रहा, Amazon पर इस बुक के रिव्यूज देख लीजिए, वहां पर तो लोगों ने यही लिख रखा है। रिव्यूज कह रहे हैं कि ये लोग भविष्य मलिका का गलत इस्तेमाल करके पैसे छाप रहे हैं, और दबा के खरी खोटी भी इन्हें सुनाई जा रही है। और कुछ रिव्यूज मैं स्क्रीन पर ये ला देता हूं, पॉज करके आप पढ़ लीजिए। अब ये नाथ कौन है? देखिए, नाथ वही इंसान है जिसने करोड़ों हिंदुओं को डरा कर डर बेचा। यस, डर को बेचकर भी आप कमाई और फॉलोअर्स पा सकते हैं, जो इन्होंने बखूबी किया। और ये वही इंसान है जिन्होंने भविष्य मलिका को ट्रांसलेट और डिकोड किया, वो भी अपने मुताबिक जो इन्हें अच्छा लगा। लेकिन बहुत से पंडित और गुरुज ने यह साफ साफ बोला है कि इस नाथ ने भविष्य मलिका, जो कि उड़िया भाषा में लिखी गई है, उसे गलत डिकोड किया है, गलत ट्रांसलेट किया है। वो नाथ सिर्फ डर फैलाकर हिंदुओं के अंदर अपना पैसा और फॉलोवर बढ़ाना चाह रहा है। अब एक सच और सुन लो, जिसे आप भविष्य मलिका समझ रहे हो, जैसे कि ये बुक, ये भविष्य मलिका बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े स्कॉलर्स और गुरुज के हिसाब से भविष्य मलिका अभी भी किसी रहस्यमय पर्दे के पीछे छुपी हुई है। भविष्य मलिका की कुछ ऐसी पोटलियां भी हैं जो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के पास है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और उस पवित्र ग्रंथ को डिकोड करना बच्चों का खेल नहीं है। ये शुरू कहां से हुआ? देखिए, जब से कोरोना ने दस्तक दी, तब से लोगों ने भविष्य मलिका का ऐसा प्रचार शुरू कर दिया कि अब लोग उस भविष्यवाणी पर विश्वास करने लगे हैं, जो भविष्यवाणियां भविष्य मलिका ने तो की ही नहीं, इसकी रॉन्ग डिकोडिंग करके तोड़ मरोड़ कर ऐसी 1 या 2 भविष्यवाणियों को हर साल
लोगों में रखा जा रहा है, जिसका वर्णन भविष्य मलिका में तो है ही नहीं। बस व्यूज ज्यादा आ जाते हैं, लाइक्स ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए लोग आज भविष्य मलिका की कुछ भविष्यवाणियों को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता जो वो बुरे कर्म कर रहे हैं और दूसरों के मन को चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, कैसे वो पाप का घड़ा खुद के लिए ही भर रहे हैं। सुधर जाओ पाखंडी यूट्यूबर्स और बाबा लोग, नहीं तो बदमाश आ जाएगा। देखिए, मैं तो भविष्य पुराण को मानता हूँ और भविष्य मलिका का तो मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक कोई इसे यानी असली भविष्य मलिका को ट्रांसलेट ना कर दे और इसे ढूंढ ना ले। अब लोग रामचरितमानस, भगवत गीता, भविष्य पुराण, पद्मा पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण इनकी बातें कम करते हैं, जबकि हमारे घरों में तो पहले इनकी बातें ज्यादा होती थी। लेकिन अब जिसके मुंह पर देखो भविष्य मलिका चढ़ी हुई है, असली वाली नहीं, कुछ ढोंगी यूट्यूबर्स और बाबाओं के द्वारा फैलाई गई नकली वाली। पंडित नाथ जी का कहना है कि 2032 से सतयुग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि उनके मुताबिक भविष्य मलिका में यह लिखा गया है। अब या तो नाथ जी सच बोल रहे हैं या हमारे पुराणिक ग्रंथ झूठ बोल रहे हैं, यानी 4,32,000 साल वाली चीज को झूठ बोला जा रहा है। हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ झूठ हैं, बस ये नाथ जी सच्चे हैं। वाह, ऊपर से भगवान भी हंस रहे होंगे। आप किस पर विश्वास करते हो, नाथ पर या हमारे प्राचीन ग्रंथों पर? कमेंट में बताइएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ताम्रपत्र पर लिखी गई भविष्य मलिका ही असली भविष्य मलिका है, ना कि इन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और बाबाओं के द्वारा बताई जाने वाली नकली भविष्य मलिका। और जो पुस्तकें लोग मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं या ट्रांसलेट करके बेच रहे हैं, तो सुन लो, वो असली भविष्य मलिका नहीं है। असली भविष्य मलिका ताम्रपत्र पर लिखी गई है, उसे डिकोड करना आसान नहीं, लेकिन लोग अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। असली भविष्य मलिका अभी भी किसी रहस्यमय पर्दे के पीछे है।